हाँ मैं बोलता हूँ। ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल में आपको 3 प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। कौन कौन से? ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ के दोनों नियम, दोनों लॉ केवीएल एंड केसीएल, तीनों लॉ अपने क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है, केवीएल क्या कह रहा है और केसीएल क्या कह रहा है। ठीक है, पहले करेंगे अपन ओम्स लॉ का सत्यापन, उसके बाद में केवीएल का और उसके बाद में केसीएल का। ओम के नियम का पहले आपको सर्किट डायग्राम समझना है, सर्किट डायग्राम के बाद में अपन करेंगे केवीएल का और उसके बाद में करेंगे केसीएल का। पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम समझाऊंगा बोर्ड के ऊपर, उसके बाद में अपन करेंगे प्रैक्टिकल। सर्किट डायग्राम से क्या होता है कि आपको यह पता हो जाता है कि किस प्रकार तो कनेक्शन करना है और क्या क्या आपको सामान उपकरण की आवश्यकता होती। ठीक है, तो अपने लो रजिस्टर और यहां बैठ जाओ। पहला कौन सा है? ओम के नियम का सत्यापन, और दूसरा है किरचॉफ का करंट नियम और वोल्टेज नियम। नियम का सत्यापन। किरचॉफ के 2 नियम है, पहला है केवीएल और दूसरा केसीएल। ओम का एक ही नियम है। ये दोनों ओम और किरचॉफ दोनों क्या थे? वैज्ञानिक थे, और दोनों ने क्या किया? नियम स्थापित किया। ओम का नियम, ओम के नियम का प्रतिपादन किया। इसमें करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों के बीच में संबंध दर्शाता है। वैज्ञानिक कहां का था ये? विशेषकर बात करें तो अपन डीसी परिपथ में, इसमें डीसी परिपथ में, डीसी सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का संबंध दर्शाता है। ठीक है, नियम ओम का नियम वैज्ञानिक था, जर्मन का। काम क्या था इसका? नियम में तीनों का संबंध दर्शाना। इसका सर्किट की बात करें, आपको यह नियम का सत्यापन करने के लिए 2 तो चाहिए, प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल प्रतिरोध 1 नग चाहिए आपको। ठीक है, 2 नंबर पर चाहिए फिक्स नियतमान प्रतिरोध, यह भी 1 चाहिए। 3 नंबर की बात करें, एक आपको चाहिए वोल्ट मीटर, 1 नग चाहिए। 4 नंबर की बात करें तो मिली एमीटर, ये भी चाहिए आपको 1। इसके अलावा आपके पास डीसी सप्लाई होनी चाहिए, वायर होने चाहिए और औजार होने चाहिए। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करें तो 0 से 50 वोल्ट की रेंज तक का आपका वोल्ट मीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा होते कोई दिक्कत नहीं है। मिली 0 से 500 मिली एम्पियर तक की रेंज से अपना ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। वेरिएबल प्रतिरोध 10, 20, 30, 40, 50 जो भी हो आपके पास, 100 ओम, 150 ओम, और ये भी आपके पास जैसे 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम और 50 ओम तक का जैसा हो वैसा आप सर्किट में लगा देना। ये आपके पास तो सामान होना चाहिए ओम के नियम के लिए। अब इसका परिपथ तैयार करते हैं अपन। डीसी सप्लाई लेनी है आपको। डीसी सप्लाई से 2 वायर लेने, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तो लगा देना है वेरिएबल प्रतिरोध और एक लगाना है आपको फिक्स प्रतिरोध। पहले तो लगाएंगे अपन वेरिएबल प्रतिरोध, ये वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको लगाना है फिक्स प्रतिरोध। फिक्स प्रतिरोध के पैरेलल में लगाना आपको वोल्ट मीटर, और सर्किट में जो वेरिएबल प्रतिरोध लगा हुआ है इससे पहले लगा देना आपको मिली एमीटर। आ गई बात समझ? यहां से मान लो आप 20 वोल्ट डीसी दे रहे हो। ठीक है, इसका मान लो 10 ओम प्रतिरोध है फिक्स, वेरिएबल मान लो कि 0 पे सेट है। ठीक है,
0 पे सेट। तो इस परिपथ में कितना करंट प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर होगा। हाँ नहीं, ऐसा परिपथ हो इसमें करंट कितना प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर। आपका मीटर कितने रेंज का है? 0 से 500 मिली एम्पियर। तो करंट तो ज्यादा होगा मीटर की रेंज से, तो यहां बढ़ा दो। यहां अपन कर देते हैं 40 ओम। ये कम से कम क्या होना चाहिए? 40 ओम का प्रतिरोध होगा, तभी क्या होगा इसमें 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा। अब सही है, ठीक है। तो मान लो कि 40 ओम का प्रतिरोध है। अब ये जो इसके समांतर में वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये दर्शाएगा विभवांतर का मान। क्या दर्शाएगा? विभवांतर का मान। ये है वोल्टेज, ये है विभवांतर, ठीक है। अब इस प्रतिरोध के मान को अपन क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो परिपथ में क्या होगी? धारा बटेगी या घटेगी? अगर इस रेजिस्टेंस पहले 0 पे था, इसके मान को बढ़ा दे वेरिएबल, ये तो फिक्स हो गया एक, तो धारा घटेगी। धारा घटेगी तो ये वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, इसमें विभवांतर का मान दर्शाएगा, ये भी घटेगा। आ गई बात समझ में? विभवांतर का मान भी क्या करेगा? घटेगा। अगर धारा घटेगी तो विभवांतर का मान भी घटेगा। अगर मान लो कि ये अधिकतम मान पे था वेरिएबल रेजिस्टेंस भी, और इस मान को अपन कम करेंगे, तो धारा का मान क्या होगा? परिपथ में बढ़ेगा। तो धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। दोनों V समानुपाती I हो, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं है, ये है विभवांतर के समानुपाती होगी धारा। आ गई बात समझ में? अब संबंध क्या हुआ? V समानुपाती I हो गया। अगर रेजिस्टेंस के मान को अपने बढ़ाएंगे तो धारा का मान तो जाएगा कम, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के मान को अपन कम करेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। R और I के बीच में संबंध हो गया। अगर विभवांतर बढ़ता है तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर विभवांतर घटता है तो धारा का मान भी क्या होगा? घटेगा। तीनों के बीच में संबंध हो गया। किन किन के बीच में? R, V और I। आ गई बात समझ में? आपको एक सारणी बनानी है, कम से कम 4-5 आपको रीडिंग लेनी है उसकी। एक में तो देना है V, ठीक है। V का मान लो कि ये फिक्स हो गया, यहाँ 20 दे दिया, ठीक है। ये 20 दे दिया, 20 वोल्ट हो गया। अब 20 वोल्ट देंगे तो ये एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा? ये लगा हुआ है ना, ये तो एमीटर रीडिंग दिखा दिया, मान लो कि 0.5 मिली एम्पियर। तो आप R का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पूछो। क्या परिपथ में मिली एम्पियर कहां भी जोड़ोगे, जिस परिपथ में ये धारा प्रवाहित होगी उतनी दर्शाएगी। इस मीटर को अपन यहां लगाएंगे ना तो भी धारा वही रहेगी, इसको यहां लगाएंगे धारा ये रहेगी, यहां लगाएंगे तो भी धारा यही रहेगी। सारा की एक ही वायर से सारा करंट क्या होगा? फ्लो होगा, ठीक है। मीटर को कहीं भी लगाएंगे तो। अब इसका रेजिस्टेंस का मान आपको निकालना है। दूसरी रीडिंग लेनी है आप। इसके मान को मान लो यहां 15 वोल्टेज करते हैं, रेजिस्टेंस के मान को सेम रखो या बढ़ाओ। यहां मान लो कि ये अगर वोल्टेज के मान को कम करेंगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा फिक्स पे। मान लो यार 0.4 आ गया, तो ये रेजिस्टेंस के मान को निकालना है। अगर आपको ये 20 वोल्टेज फिक्स रखना है तो रेजिस्टेंस के मान को कम करो, रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा करके धारा के मान को कम करो। धारा तो दर्शाएगा, तो रेजिस्टेंस के मान को आपको निकालना है, ठीक है। हमेशा क्या कहता है? रेजिस्टेंस और I रेजिस्टेंस के तो क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है, और विभवांतर के समानुपाती होगी। ये सिद्ध करना आपको R, I और V के बीच में, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? इसमें भी 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम में केवीएल आता है, केसीएल? केसीएल आएगा, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल नियम क्या कहता है कि किसी भी संगम पर, संगम की ओर आने वाली धारा और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है।
अब मान लो ये कोई संगम है, संगम जानते हो, जंक्शन पॉइंट, जंक्शन। अब इस संगम पर मैं दो परिपथ से धारा प्रवाहित कर दिया, ये संगम की ओर आने वाली धारा है, ठीक है, और संगम से अपन तीन परिपथ में धारा को वितरण करेंगे, तो ये संगम से दूर जाने वाली धारा है। आ गई बात समझ? आ रही है दो साइड से, जिसको I1 और I2 नाम दे दिया, और जा रही है I3, I4 और I5, ठीक है। I1 से मान लो कि 5 एम्पियर धारा आ रही, I2 से मान लो कि 10 एम्पियर धारा आ रही, और जा रही है, समान लोड है, समान लोड में धारा समान प्रवाहित होगी। मान लो कि तीनों के अंदर 5 एम्पियर जा रही, तो धारा कितनी आई? आने वाली धारा कितनी है? 15, और जाने वाली धारा भी कितनी है? 15। क्या बच गया? जी। और ये कन्फर्म अपने को भी पता है भाई, ये किरचॉफ ने पहले सत्यापन कर दिया इस बात का, जितनी धारा आएगी उतनी जाएगी परिपथ में, एक्स्ट्रा भी नहीं जाएगी और कम भी नहीं जाएगी। लेकिन अपन नियम सिद्ध करते हैं ना, तो ये तो एमीटर की तुलना में बता दिया कि मान लो कि मैं मिली एम्पियर मीटर लगा हुआ है, इसमें 0.5 गई, इसमें 0.5 गई, लेकिन आप मल्टीमीटर लगाओगे तो उसमें क्या होता है, ये वायर लगाते हैं ना अपने, इसमें भी कुछ क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो वोल्टेज जो नियम होगा उसमें 1-2 वोल्ट का फर्क मिलेगा, ठीक है। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के कारण अपने वायर काम में लेते हैं, कोई भी उपकरण काम, तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, उससे 1-2 वोल्ट का फर्क मिलेगा आपको। बाकी ये जो नियम कह रहा है वो वैसे की वैसे सिद्ध। अब इसका सर्किट बनाएंगे अपन। सर्किट बना दिया, मान लो अपन डीसी सप्लाई लेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां से अपन लिया और ये आ गई यहां, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, एक साइड से मान लो अपन ले रहे, ठीक है। अब इससे अपन 2 सर्किट बना दिए, एक तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। एक सर्किट इधर बना देंगे अपन, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। इसके बीच में आप लोड प्रतिरोध कनेक्ट करो, इसके बीच में भी आप लोड कनेक्ट करो, ठीक है। एक एमीटर तो लगाना आपको जंक्शन पॉइंट से पहले, ठीक है। एक लगाना है दोनों साइड में जहां से धारा जा रही है, एक तो ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। ये तो आने वाली धारा का मान दर्शाएगा I1, और ये I2 और I3। इसमें जितनी धारा आए वो दोनों मीटर में आनी चाहिए, दोनों मीटर के योग के बराबर होना चाहिए। जितनी आई, मान लो कि इसमें आई 1 एम्पियर और गई 0.5 प्लस 0.5, दोनों को ये जोड़ देना, दोनों मीटरों को, I2 और I3 को, इस 1 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। अब लोड के अनुसार 1 एम्पियर आती है, एक 0.5 एम्पियर आती है, एक 200 मिली एम्पियर आती है, वो आपको सत्यापन करोगे तब पता लग जाएगा। ये सर्किट बनाना आप। यहां मान लो लैंप लगा देना, एक लैंप जितना लोड का होगा, पावर का होगा, उतना वो करंट लेगा। इसकी करंट और इसकी करंट, दोनों लैंपों की करंट को जोड़कर संगम से पहले जो एमीटर होता है उसकी मीटर से तुलना करना, जितना आ रहा है करंट उतना ही जा रहा है क्या, ठीक है। हो गया, मिटा दूं। दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम, वो होता है केवीएल। दूसरा है केवीएल। केवीएल नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में अपन वोल्टेज देते हैं तो उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध R और इंटू I के समानुपाती होता है। क्या बात सही है क्या? वोल्टेज ड्रॉप ये V है, ये किसके समानुपाती होगा? वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती होगा। वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कैसे करेंगे? जितने मान का आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो और कितना वो रेजिस्टेंस क्या ले रहा है, करंट ले रहा है, ठीक है। इसमें आपको वोल्ट मीटर लगाना है, एमीटर लगाना है और लोड संयोजित करना है, ठीक है। लोड में मान लो कि आप 2 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, यहां ये R1 जोड़ दिया और ये R2 को, दोनों का मान निकाल लेना, दोनों कितने कितने मान के हैं, करंट का मान नोट कर लेना। वोल्टेज जितना दोगे आप वो पता ही रहेगा आपको, और वोल्ट मीटर दर्शा देगा। अब मान लो कि यहां 15 वोल्ट दिया आपने और ये 2 एम्पियर करंट दर्शा रहा है, तो ये जो 15 वोल्टेज है ये इनके समानुपाती हो, ठीक है। कितने? 15 वोल्ट हो गया,
कितना करंट ले रहे हैं 7.5 क्या हो गए, ये रेजिस्टेंस का मान आ गया। 7.5 ओम का आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो कितना करंट लेगा 2 एम्पियर, कितना हो गया 15 वोल्ट। अपन जितना वोल्टेज दे रहे हैं वो किसके समानुपाती होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो किस पर निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के मान को अपन कम करेंगे तो करंट बढ़ेगी या घटेगी, लोड के अनुसार करंट लेगा, लोड के अनुसार करंट लेगा, जितना लोड है उतना ही करंट लेगा, जितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसको करंट से गुणा करोगे तो आपका विभवांतर ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाए। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, E बराबर क्या होता है R इंटू आई। ठीक है, ये हो गया आपका KVL। अब मान लो आपको अब सर्किट डायग्राम के अनुसार पहले तो आपको करना है ओम्स लॉ का सत्यापन, उसके बाद में केवीएल और उसके बाद में करेंगे अपन केसीएल। ओम्स लॉ में आपके पास दो रेजिस्टेंस होने चाहिए, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स। तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है लेकिन इसको अपन फिक्स करेंगे और इसको करेंगे वेरिएबल। अब इनकी रेटिंग देखो पहले तो कितने कितने मान का है, मल्टीमीटर लेना और ओम पे सेट कर लेना इसको ना। पहले तो अपन मापते हैं फिक्स मान का रेजिस्टेंस, कितना ओम दिखा रहा है 126 ओम का है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल देखेंगे अपन, इसका मान कितना है 212। लिखो इसमें नोट कर, नोट करते रहो। इसका कितना है 226 126 213 कर लो इसका। एक तो 213 जिसको R1 है और 126। ठीक है, अब लेना आपको एक मिली एमीटर, ये मिली एमीटर है, और एक लेना आपको डीसी पावर सप्लाई। आपके पास अगर बैटरी है तो बैटरी से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये नियम आपको डीसी सप्लाई पर ही सत्यापन करना है। तो डीसी सप्लाई के लिए अपने पास वोल्टेज के मान को कम करने के लिए तो है ऑटो ट्रांसफार्मर, एसी को डीसी में बदलने के लिए अपने पास है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदलेंगे अपन। और इस हाँ 12 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट लगा सकते हो, 12 वोल्ट पे, 15 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे, जितना आप चाहो, 30-40 वोल्ट पर भी सत्यापन हो जाएगा। लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी रहती है तो लगभग 12 वोल्ट रहते हैं उसमें। अब इसको अपन करेंगे 15 वोल्ट या 20 वोल्ट से। ठीक है, ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं कि अपने पास बैटरी नहीं, दोबारा कर लेंगे इसको सेट। इसको डीसी सप्लाई पे करना है आपको। ठीक है, लगाओ डीसी सप्लाई पर, इसको सप्लाई दो और 20 वोल्टेज पे सेट कर दो इसको, 20 वोल्ट पे सेट करो। चलो हो गया 20 वोल्ट पे अपन ने इसको सेट कर लिया। अब स्विच को करो ऑन। अब इनके मीटरों के संयोजन करने हैं आपको। एक तो लेना है आपको पॉजिटिव वायर, एक लेना है नेगेटिव वायर डीसी सप्लाई का। पॉजिटिव वायर को अपन लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस के एक किसी भी टर्मिनल पे लगा दो, लग गया। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद में हमने जोड़ दिया मिली एमीटर, एमीटर के बाद में जोड़ दिया फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस को जोड़ो, जोड़ दिया। फिक्स रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दो वोल्ट मीटर, एमीटर को, इसको मल्टीमीटर को लगा दो वोल्ट मीटर की जगह, और डीसी वोल्टेज पे सेट करना है। सेट है। और ये जो फिक्स मान का रेजिस्टेंस है इसको एक तो दे दिया फेज, दूसरा दे देंगे अपने न्यूट्रल। हाँ, ये नेगेटिव तार है, ये पॉजिटिव हो गया और ये
नेगेटिव। डीसी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, एसी के अंदर फेज और न्यूट्रल। कनेक्शन सही है अपना। अब मैं सप्लाई को ऑन करूं तो आप वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो और एमीटर की रीडिंग देखो। अब एक सारणी बनाओ आप, इसमें आ गया 100 मिली एम्पियर है ना, उसमें आ गया 15 वोल्ट। अपने यहां से 20 वोल्टेज दे रहे हैं, जबकि वहां क्या दिखा रहा है वो 14 पॉइंट कुछ है, मतलब 15 वोल्ट मानो आप उसको, ठीक है। 15 वोल्ट दिखा रहा है, एमीटर में आ रही 100 मिली एम्पियर। तो अब ये जो परिपथ है इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ मेरे को, क्यों हो गए, लगाओ। हैं? आप तो 20 तो वोल्टेज लगाओ, उस वोल्टेज को नहीं देखना है, जो वोल्टेज वो दिखा रहा है वोल्ट मीटर उसका मान देखना है आपको। वो तो करंट के साथ घटता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, जबकि आपको इस परिपथ का रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो जो वोल्टेज आप दे रहे हो ये वोल्टेज लेना है और करंट वो लेना है। अब 20 वोल्ट के अंदर आप लगाओ 0.1 का, कितना आ गया 200 ओम आएगा, 200 20 वोल्ट 100 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस है 200, ठीक है। अब देखो, अब देखना, अब मैं रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाऊंगा, इसमें देखना 50 मिली के समथिंग आ जाए तब मेरे को बता देना। कम हो रहा है तो ज्यादा हो गया, मतलब 0 पे गिर रहा है, कभी 100 पड़ रहा है, 20 हो गया नहीं, लावा बराबर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हां बढ़ गया, तो अब 15 वोल्ट है और यहां पे 150 1 मिली एमीटर और था वहां, वो छोटे वाला मिली एमीटर लेके आओ। हाँ ऐसा हो रहा है वहां, एक और है उसके अंदर 3 मीटर है ऐसे मिली एमीटर, वो लेके आओ। वोल्टेज सप्लाई का करना है तो वोल्ट मीटर उसको तो छोड़, उसका तो सत्यापन 20 समानुपात कैसे होगा। मैं वोल्टेज के मान को घटाऊं बढ़ाऊंगा, देखना। अब मैं वोल्टेज इसको रेजिस्टेंस के मान को बढ़ा रहा हूं, तो देखना ये करंट कम हुआ, करंट कम हुआ तो वो वोल्टेज भी हो गया, तो 20 समानुपाती आई हो गया क्या। अब देखो मैं बिल्कुल कम कर देता हूं उसमें, ये हो गया, ठीक है, ये 0 करंट हो गई है, ठीक। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा है। हाँ मतलब ये कितना लोड ले रहा है, कितने ओम का ले रहा है लोड, खराब है वो, दोनों में से एक ही तो खराब होगा। 1 मीटर और है, और लेके आओ, दोनों दोनों ऐसा ही 1 मीटर और है वहां, 1 मीटर और है, देख के लेके आओ। यहाँ पे दिखा रहा है तो सही तो है, नहीं ये एकदम से हो जाता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो ये घटरा बढ़ रहा है ना, ये देख लो आप, तो वहां दिखाओ, इधर कर लो। अब 50 वो हो गया 6 वोल्ट। अब देखो मैं इसके रेजिस्टेंस के मान को मैं कम करूंगा तो करंट का भी मान बढ़ेगा और वो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, तभी तो होगा भी समानुपाती आई। अब मैं इसके रेजिस्टेंस का मान मैं कम करूंगा तो ये बढ़ने लग गया, करंट जा रहा है ना, उधर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हो गया ये। हाँ इसको लगाओ, रेजिस्टेंस के मान कम होता है तो करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज भी बढ़ जाता है। लगा दो एक बार वैसे, टेम्परेचर सा लगा दो। इसी वाला है ऐसी डीसी दोनों का है। हाँ दोनों पे करता है ना, मूविंग आयरन है। अभी यार वाले बाबू कहाँ रहते हो आप?
तो प्रैक्टिकल का पता नहीं था, लाइट आ गई थी। हैं? हाँ। प्रैक्टिकल जाता है तो समझ क्या करोगे, बुलावा आ गया है इतना तो कॉमन स्टूडेंट का बुलावा आया 8 ही मुझे I बराबर B बटे R करना है। B बटे R वोल्टेज है 10। अब 80 मिली एम्पियर 70 मिली एम्पियर आ रहा है उसमें। पहले हाँ। R ज्ञात था। वही मैं कर रहा था, ज्ञान दीजिए बिना बात। R ज्ञात था। 140 ओम आ गया उसमें। अब मैं थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ। देखो ये हो गया 0.05 का मतलब हो गया कि 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर पर वोल्टेज का मान है 20, तो कितना आ गया, कितना रेजिस्टेंस हो गया, 100। 50 मिली एम्पियर है ना, तो 50 ये 0 5 2 10 20 गुणा 20 है 400 400 हो गया। ये अब फिलहाल 400 ओम है। 3-4 रीडिंग लेनी है आपको अलग अलग जगह। अब रेजिस्टेंस का मान का अपने को पता नहीं है। अपने को तो ये है कि अब ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कम से कम करंट हो गया, सारा रेजिस्टेंस जुड़ गया, तो 0.4 आ रहा है, 0.04 40 मिली एम्पियर आ रहा है। 40 मिली एम्पियर वोल्टेज का मान है 20, तो कितना आ गया, 500। अब इसके मान को अपन कम करेंगे, वहां सप्लाई आ रही है 0.5, ये आ गया 400। ठीक है, 50 मिली एम्पियर में अब कर देते हैं अपने 60 मिली, 20 30 333 333 ओम आ गया। अब कर दो अपने 70 मिली ओम, ये हो गया 70। 2032 7 7 दूनी 14 6 अब देखो उसमें वोल्टेज का मान 9 आ रहा है ना। अब इसमें करंट का मान बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 0.4 से अपन 0.7 तक आ गए है ना, 285। हाँ। अब देखो इसमें अब 0.8 होगा, वहां 10 हो गया। अब इसको अपन 0.9 करेंगे, वहां कितना हो गया, 11 हो गया ना। अब अपन इसको 0.10 करेंगे, 0.10 में कितना आ गया, वहां 13 वोल्टेज आ गया। अब इसका वेरिएबल का रेजिस्टेंस कर दो 0, ये आ गया 0.12, वहां हो गया 15। वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है, करंट का मान भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब V समानुपाती I। अब एक और होता है कि वोल्टेज का करंट का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है। वो कैसे होता है, निकाल के देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई यहाँ आपके पास 0.12 कितना आ गया, 120 मिली एम्पियर, 120 मिली एम्पियर करंट आ रही है। वोल्टेज आपके पास 20 है, तो 20 के अंदर 20,000 के अंदर 120 का भाग लगा दो। 20,000 के अंदर 120 का, हाँ 12 कम 12 166 ओम प्रतिरोध। 166 पॉइंट कुछ। हाँ अब देखो उसमें आ गई। अब इसका प्रतिरोध का मान अपन बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो गया वहां। अब मैं करता हूं इसमें 100 मिली एम्पियर, ये 100 मिली एम्पियर होगी फिक्स। 100 मिली एम्पियर और 20 का दे दो, 2000 में 100 का लगाओ, 200 ओम हो गए, बढ़ गया, बढ़ गया। वहां ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ा और धारा का मान कम हो गया, तो करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गई ना। अब ये 9 हो गया, उधर क्या हो गया 12, ये वोल्टेज करंट विभवांतर के समानुपाती हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ओम जो नियम बोलता है उसके अनुसार V समानुपाती I हो रहा है और I समान व्युत्क्रमानुपाती R हो रहा है। आ गई बात समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। घटेगा वो तो वैसे भी है सर, थ्योरेटिकल चीज है, वो वैसे भी होगा। अब वो चीज तो अपन बता दिया, सर्किट बना लिया, इसका घटाओगे इसका बढ़ेगा। भाई V समानुपाती एक सिंबल से अपन चलते आ रहे हैं, लेकिन उसका सत्यापन तो करें अपन। तो ये सत्यापन करके आपको दिखा दिया कि V समानुपाती कैसे होता है और I व्युत्क्रमानुपाती R कैसे होता है, ये देख लिया। अब इससे आगे वाला प्रैक्टिकल अपन करने वाले हैं
KCL करंट लो। अब इसको तो हटाओ, इसमें किसी को कोई डाउट हो वो अपने हाथ से प्रैक्टिकल कर लें या 2 प्रैक्टिकल करने के बाद आप रिवाइज कर लें, ठीक है, उसके बाद में कर। 3 तो होने चाहिए, कम से कम 2 सर्किट तो बनाए, आने वाली धारा और जाने वाली धारा के लिए, ठीक। 3 तो एमीटर चाहिए, एक चाहिए वोल्ट मीटर, लगाओ और माप। वोल्ट मीटर की ज्यादा से जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ वोल्टेज मान फिक्स करेंगे, 3 एमीटर लगाओ आप। वोल्टेज के मान को देख लो भाई, कितना वोल्टेज दे रहे हैं अपन। अगर अब उसका रेजिस्टेंस भी आपको निकालना हो तो करंट तो आपके पास आ ही रहा, और वोल्टेज का मान देख के वो तो शुरू में अब ले आओ आप। 3 तो लेके आओ, 2 तो ले आओ बल्ब। पीछे उस वाली में रखेंगे देना, ड्रॉप करनी पड़ती होगी थोड़ी बहुत। अब अपन करते हैं KCL, किरचॉफ करंट लो। ये अपने पास I1 है, ये अपना जंक्शन पॉइंट। अब जंक्शन पॉइंट से अपने पास जंक्शन की तरफ एक साइड से धारा आ रही, ठीक है। अब इस करंट को अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 परिपथ में अलग अलग। एक परिपथ तो ये हो गया और एक परिपथ ये हो गया, ये दोनों परिपथ में जाएंगे। इस जंक्शन पर जितनी धारा आएगी वो दोनों के बराबर होनी चाहिए, दोनों परिपथ के बराबर होनी चाहिए। अब इस जंक्शन का ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको तो अपन नेगेटिव से लगा देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मीटर नहीं लगाना आपको, क्योंकि इसमें 3 एमीटर की आवश्यकता होती है। तो तीनों एमीटर की जगह अपन मल्टीमीटर से इसका एक्यूरेट मान निकाल लें, ठीक है। ये आपका मल्टीमीटर, इसको AC वोल्टेज पे सेट करना है, और AC वोल्टेज से अपन इसका सत्यापन करेंगे। DC से करते हैं लगभग, है ना। और DC AC से दोनों से कोई दिक्कत नहीं है करने में। अपने को तो देखना है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है कि नहीं होता, ठीक है। AC करंट पे वहां कर दो, करंट पे सेट करना है, ठीक है। यहां दबा दो, AC करंट आ गया, ठीक है। अब देखो, ये दोनों को कर दो एक बार एक जगह, ठीक है। अब लगाओ आप इसको सप्लाई में। पहले तो आने वाली धारा का मापन करेंगे अपन, करो। हाँ, कितना वोल्टेज आ रहा था इसमें? 20। इसमें आ रहा है 0.17 एम्पियर। इसको बढ़ा दो, पूरा कर दो इसका वोल्टेज, बढ़ाओ और बढ़ा दो, फुल कर दो इसका, ठीक है। कितना करंट आ गया? 0.5, मतलब 550 मिली एम्पियर आ गया। लिखो इसमें आने वाली धारा I1 का मान, हाँ इनकमिंग हो गया, ठीक है। आने वाली धारा का मान है 550 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो, ये तो कंफर्म हो गया ना कि सर्किट में अपन 2 लैंप लगाए हुए हैं, तो यही लेगा ये करंट, ठीक है। अब अपन दोनों परिपथ में अलग अलग चेक करेंगे, एक बार एक का करेंगे, उसके बाद में दूसरा करेंगे। एक को तो अपन डायरेक्ट कर देते इसमें, क्योंकि अपन एक ही मीटर से कर रहे हैं, तब हटाना पड़ रहा है। बाकी 3 मीटर लगाओ और तीनों का मान देखो। अब पहले तो I2 का देखेंगे, कितनी सर्किट में धारा जा रही। हाँ करो, इसमें कितना जा रहा है? 255 मिली एम्पियर जा रहा है, ठीक है। 255 है, हाँ ठीक है। आप बंद करो, ये I2 का मान हो गया। अब I3 का देखना आपको, करो चालू, ऑन करो। इसमें कितना आ गया? 300 आ गया ना, क्यों वो 252 आ रहा था उस टाइम पर, और ये कितना आ गया?
297 आ गया, हाँ, ये 250, 300 और 510। 550 हो गए ना। आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो गया। यही केसीएल नियम कहता है। ठीक है, जितनी धारा आ रही है वो जितने भी परिपथ, अगर अपन 3 परिपथ लगाएंगे तो तीनों के योग के बराबर ये होने चाहिए। कैसे मैंने ठीक, किया था सर इनका वैसे? अब 3 मीटर ले आओ मेरे पास। अब इसको सर्किट को तो कर दो, आपको देखना है सर्किट में कैसे मीटर लगाना है। ठीक है, ये दे दो मेरे को, दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये बता रहे हैं बता रहे हैं कनेक्शन आपको। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, इसमें लगा दिया एमीटर। अब इससे अपन 2 वायर निकालेंगे, 2 वायर के टुकड़े दे दो, 2 मीटर दे दो मेरे को, मिली एमीटर दे दो। एक ये दे दिया, खराब वाला एक और कौन टुकड़ा सा? दे दो। सप्लाई डोर नहीं है? नहीं सप्लाई। अब एक साइड से तो धारा आ रही है, अपन 2 साइड में डिवाइड करेंगे, तो 2 वायर लगा लो आप यहाँ। नुकसान नहीं है। अरे ऐसा नहीं, लाइट ठीक है, एक तो गया परिपथ, दूसरा परिपथ अपने इसमें लगा देंगे। इस प्रकार आपको वहां प्रैक्टिकल में कनेक्शन करने, अगर वोल्ट ये मल्टीमीटर दे दे तो मल्टीमीटर लगा देना, लेकिन मल्टीमीटर में यही ध्यान रखना आपको उसको करंट रेटिंग पे सेट करना है। ठीक है, जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कि वो उसकी रेटिंग आप छेड़ो नहीं और आप सप्लाई दे दो उसमें। तो पहले वाला हमारी ओवरऑल दिखाएगा। हाँ, और पहले वाला जो करंट, लाइन करंट, लाइन ओवरऑल हमारी इनकमिंग करंट आ रहा है, बाकी जो वाला डिवाइड ये दोनों डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों मीटरों की रीडिंग इसके बराबर होनी चाहिए, आने वाली धारा जाने वाली धाराओं का योग 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 500 मिली एम्पियर 550 आ रहे हैं ना, तो इसमें 250 और इसमें 250 बराबर लोड है, तो 250 आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि लोड में कुछ परिवर्तन है तो जितने जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसमें करंट कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें धारा ज्यादा होगा। एक परिपथ से ज्यादा परिपथ भी कर सकते हैं आपने, एक जगह से 3 जगह में डिवाइड कर दिया सप्लाई। ठीक है, 4 में 5 में जो भी, लेकिन ये तो एक में भी सिद्ध हो जाता है, 2 में भी सिद्ध हो जाता है और 3 में भी सिद्ध। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हमने 3 लगाया होगा तो 3 जगह हाँ, तीनों मीटरों की रीडिंग इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ एक ही मीटर लगेगा जंक्शन पे। ठीक है, जंक्शन से आउटपुट में आप 2, 4, 5 जो भी लगाना है, सभी मीटरों की रीडिंग इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका परिपथ है, किसका है? केसीएल। अब करेंगे अपने केवीएल का। केवीएल में कोई बड़ा फंडा नहीं है, वो कह रहा है कि अपन जितना वोल्टेज दे रहे हैं ना, तो वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, और सही है, वो जितना देंगे उतना ही होगा ड्रॉप। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन दे रहे हैं 250 वोल्टेज और वो उधर 270 ड्रॉप कर देगा, है क्या कोई ऐसा फंडा? आपको सीरीज में जुड़ाए या समांतर में जुड़ाए? पहले तो अपन करेंगे समांतर वाला, उसके बाद में सीरीज वाला। ये दोनों बल्ब है, दोनों को क्या करेंगे अपन? समांतर में जोड़ेंगे। एमीटर को यहां से हटा दो। ठीक है, और इसको लगा दिया अपने पैरेलल में दोनों बल्ब। पहले तो लगा दो पैरेलल में। अब ये जितने दोनों बल्ब ड्रॉप करेंगे इतने वोल्टेज करेंगे जितने अपन दे रहे हैं। ठीक, अब पहले तो अपन सप्लाई ऑन करो साहब। वोल्टेज पे सेट करो, सप्लाई ऑन करो, सप्लाई का मापन करो, बढ़ा दो इसको, नहीं धीरे 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 बंद कर दो।
करंट ले रहा ज़्यादा, उससे लगाओ, डायरेक्ट सप्लाई लगाओ। बंद कर लो। साउंड सिग्नल कर दे। हाँ, इसकी रेटिंग 1 एम्पियर ही है, तो 1 एम्पियर से ज़्यादा लोड पड़ते ही ये आवाज़ देने लग गया। तो डायरेक्ट बोर्ड पे चेक कर लो ना। हाँ, बोर्ड पे लगा लेंगे। ठीक, पहले अपने इनपुट सप्लाई का मापन करते हैं। इनपुट सप्लाई आ रही है अपनी सर बताओ ना, इसमें से बताओ इससे। अब केवीएल के अंदर अपने इनपुट वोल्टेज का मापन करेंगे। इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है? 239। अब इस परिपथ को दो लैंप हमने समांतर में जोड़ दिए, इनको 239 वोल्ट अपन देंगे और उनके दोनों टर्मिनलों पर अपन वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करें। यहाँ पकड़ लो इसको। एक तो लगाएंगे अपन यहाँ और एक लगाएंगे यहाँ। 239 ही है, इतना ही है। दो नहीं 239 और 238 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 0.56 का अंतर आ रहा है ना। तो आपको बताया था, सर्किट बनाया तब कि ये जो वायर होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये भी ड्रॉप करता है वोल्टेज। तो 0.5 वोल्टेज, हाँ न, चालक तार होता है, कितनी बढ़िया धातु, उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, और वो अब ये 0.5 एक्स्ट्रा ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सिग्नली सर वोल्टेज तो बराबर ही है मानिए तो। हाँ वोल्टेज बराबर ही है, ये 238 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। हाँ ठीक, बाकी 238.89 हो गया, तो इसमें कोई ज्यादा सा फर्क नहीं है। जितना वोल्टेज अपन दे रहे हैं उतना ही क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ये हो गया समांतर में, जब अपन लोड समांतर में कनेक्ट करते हैं। हाँ 5% घटता बढ़ता है। ठीक है, अब इनको अपन सीरीज में लगाते हैं बल्बों। इसको मत खोलना सर, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये दे दो मेरे। अब ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा श्रेणी परिपथ में। ठीक है, अब दोनों के सिरों पर अपन करेंगे अलग अलग टेस्ट। चेक करेंगे और हाँ, इन दोनों के सम, इसका और इसका लाइन के बराबर आएगा दोनों का। अब बढ़ गई, लैंप भी डिम हो गए। अब लैंप नंबर 1 का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो पहले। एक सौ चौंतीस, 100, हाँ 134 कर लो, आप लिखो लैंप 1 का 134 और लैंप 2 का लिखो 105। 139 आ गया, हाँ 239। ठीक है, अरे कोई ना, वो तो हो जाती है ऐसे तो। अब दोनों का अलग अलग हो गया, दोनों का योग के बराबर आ रहा है। अब आपको मान लो एक ही मीटर से ज्ञात करना हो, पकड़ो इन दोनों बल्बों को, एक इसको पकड़े यहाँ से, दोनों बल्बों को पकड़ो और दोनों बल्बों के आउटर जो कनेक्शन है उन पे लगाओ। दोनों का वोल्टेज ड्रॉप एक साथ आ जाएगा। आ गए ना, बराबर है। हाँ इस पे भी आ जाएगा, तो कहीं से लगा लो, दोनों के एंडिंग पे लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, ये केवल इनका ही दबाएगा, यहाँ से अपन लगाएंगे तो ये और रेजिस्टेंसेस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 0.05 0.2 0.3 कुछ भी हो जाए, लेकिन वो फर्क पड़ेगा इतना। ठीक है, ये आपका केवीएल हो गया। केवीएल रूल्स का सत्यापन हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बनाने वाले ने सही बनाया है, जो आपने इसका सत्यापन कर चुके हैं। अब वायर निकाल दो और आप इन तीनों प्रैक्टिकलों को करो रिवाइज। ठीक है, उसके बाद में इंटरवेल करेंगे, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक
कोई किसी प्रकार की इंटरव्यू वेल नहीं है। पहले करेंगे ओम्स लॉ। पहले ओम्स लॉ, उसके बाद में केसीएल, उसके बाद में केवीएल। हाँ मैंने भी नहीं किया।